हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने इंग्लिश की प्रैक्टिस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को डिस्कस किया जाएगा। इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लो अवे, द वर्ड ब्लैक इज। आपको बताना है ब्लैक वर्ड क्या है। हेड वर्ड, क्वालिफायर, डिटरमाइनर या कॉम्प्लीमेंट। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा बी, क्वालिफायर। जो हमारा ब्लैक वर्ड है वो क्या है, क्वालिफायर है। कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज जो ब्लैक वर्ड है वो बर्ड हमारा नाउन है। बर्ड क्या है, हमारा नाउन। नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए ब्लैक वर्ड क्वालिफायर है। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि एडजेक्टिव, क्वालिफायर एंड डिटरमाइनर क्या है, सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, बट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। वी डैश द मैटर येस्टरडे, डिस्कस्ड अबाउट, डिस्कस्ड ऑफ, डिस्कस्ड या डिस्कस्ड वेल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सी, डिस्कस्ड। वी डिस्कस्ड द मैटर येस्टरडे। आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्कस, एंटर, रिजेंबल, ये जो तीन वर्ड हैं नॉर्मली क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं विदाउट प्रपोजिशन। ठीक है, तो जो हमारा डिस्कस्ड होगा यहाँ पे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड ही लुक्ड अबव इन द स्काई। आपको बताना है जो वर्ड यहाँ पे अबव है वो क्या है, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, एडवर्ब। आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी, एडवर्ब। एडवर्ब कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। लुक्ड क्या है, हमारा वर्ब है। वर्ब के बारे में कुछ एडिशनल बता रहा है, वर्ब में कुछ ऐड किया जा रहा है, तो उसे बोला जाएगा एडवर्ब। जैसे उसने देखा, ठीक है, उसने देखा ये हमारा वर्ब था, लेकिन उसने देखा अबव इन द स्काई, ऊपर स्काई में, तो यहाँ पे वर्ब के बारे में कुछ एडिशनल बताया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ जो ऑप्शन हमारा सही होगा एडवर्ब सही होगा। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है। पार्ट ऑफ स्पीच हमारी जो होती है वो उसकी 8 कैटेगरीज होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेंज द अंडरलाइन पार्ट इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। आपको बताना है कि आर प्लेइंग की जगह कौन सा वर्ड आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के लिए। हैज़ प्लेड, हैव बीन प्लेइंग या हैड बीन प्लेइंग। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी होगा, हैड बीन प्लेइंग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पास्ट है एंड परफेक्ट है, तो परफेक्ट है तो हमारा क्या हो जाएगा, हैड आ जाएगा। कॉन्टिन्यूअस है तो प्लेइंग आ जाएगा। ठीक है, इससे भी आप गैस करके इस आंसर को लगा सकते थे, बट मैं थोड़ा डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगी। इसके जो ऑप्शन हैज़ प्लेड, हैज़ और हैव हमारा किसके साथ आता है, हैज़ और हैव हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आता है, तो ये हमारे ऑप्शंस तो कट गए 1 और 2, हैज़ और हैव बीन प्लेइंग क्या होता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ आता है, तो ये भी कट हो गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हैड बीन प्लेइंग। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, V1 प्लस ING, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, चलिए थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमारे टेंसेस होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट का, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस V1 प्लस ING। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस ING होगा। प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस होगा उसका हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ परफेक्ट की बात हो रही है। पास्ट परफेक्ट का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, पास्ट परफेक्ट का
सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। फ्यूचर परफेक्ट का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट्स प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing। इन स्ट्रक्चर्स को आपको आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, सभी एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल्स। डैश ताजमहल इज डैश मॉन्यूमेंट सिंबलाइजिंग लव। तो इनके ऑप्शंस आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा ए, क्योंकि यहाँ जो ताजमहल है वो क्या है हमारा डेफिनेट के साथ आपको मैंने बताया था द आता है। मॉन्यूमेंट हमारा क्या है इंडेफिनेट, क्योंकि मॉन्यूमेंट्स क्या है इसमें ताजमहल भी आ जाएगा, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लाल किला, तो ये इंडेफिनेट है तो इसके आगे ए आ जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताना चाहती हूँ। आर्टिकल्स क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक तो हमारे इंडेफिनेट होते हैं, एक डेफिनेट होते हैं। इनडेफिनेट में हमारा आता है ए और एन, और डेफिनेट में क्या आता है हमारा द आता है। ए जो आता है वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड, जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड हैं उनसे पहले हमारा क्या आता है ए, और एन आता है जितने भी वॉवल साउंड हैं, वॉवल साउंड से पहले हमारा एन आता है। कहाँ पे, इनडेफिनेट जगह, ठीक है। दा कहाँ आता है, डेफिनेट जब कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग होता है तो उससे पहले क्या आता है, दा आता है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन एंड मीनिंग, स्पेलिंग एंड कंपाउंडिंग, यूजिंग सिनोनिम्स और यूफेमिज्म। तो इसका राइट आंसर आपने गैस कर लिया होगा, हमारा ए है कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन। जो वर्ड फॉर्मेशन होता है उससे क्या होता है, कंपाउंडिंग होता है और कन्वर्जन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज द बेस्ट स्टोरी, योर्स, योर, यू या योर्स। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा योर्स, ठीक है। योर्स इज द बेस्ट स्टोरी। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ। योर्स, ये वाला योर्स क्यों नहीं होगा, ये जो हमारा एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है इसका मीनिंग होता है, जैसे हमने बोला राम का पेन तो राम्स पेन, ठीक है। नेहा की कॉपी तो नेहास नोटबुक, ठीक है। तो ये इसलिए यूज होता है, तो ये यहाँ पे सुटेबल नहीं है डी वाला ऑप्शन। योर क्या है, योर हमारा जो होता है ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है, योर हमारा होता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज नाउन को अपने आगे लेता है, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद ऑलवेज नाउन आता है, ठीक है। तो योर के बाद नाउन तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे वर्ब आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यू क्या होता है, यू हमारा तो तुम इज़ द बेस्ट स्टोरी, ये भी नहीं होगा। यू इज़ द बेस्ट स्टोरी, ये भी हमारा सुटेबल नहीं होगा। ए ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, इसके बारे में आपको बताती हूँ। योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे सुटेबल होगा, ठीक है। और आपको जो मैंने डी ऑप्शन बताया था इसमें क्या होता है, नाउन का नाउन से रिलेशन बताने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ किया जाता है। जैसे राम्स पेन, राम नाउन है, पेन भी नाउन है, इन दोनों का रिलेशन बताया जा रहा है एपोस्ट्रॉफी एस से, तो राम्स पेन, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नो द मैन डैश राइट दिस लेटर, हु, हुम, हाउ, हुज। सो इस क्वेश्चन का जो राइट होगा वो हमारा हो जाएगा ए, हु। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट था, रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन था। आपको पता है जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ब्लैंक से पहले देखिए कौन सा वर्ड आ रहा है। अगर पर्सन आ रहा है तो हु आएगा, और पर्सन आ रहा है हु आएगा, हु सब्जेक्टिव केस में आएगा। अगर पर्सन है तो हुम भी आ सकता है, बट ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या और क्या कहाँ यूज़ किए जाते हैं। दो वाक्य का रिलेशन बताने के लिए, ठीक है, दो वाक्य में संबंध बताने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। ये अपने से पहले नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं। तो देखिए हु क्या होता है, हु पर्सन की जगह आता है, सब्जेक्टिव केस में हु भी पर्सन की जगह आता है, ऑब्जेक्टिव केस में विच हमारा एनिमल ऑब्जेक्ट से रिलेट है, वाई रेफर्स टू रीज़न, व्हेन कहाँ आता है, टाइम्स, वेयर क्या होता है, वेयर से पता ही चल रहा है, रेफर्स टू प्लेस, हुज रेफर्स टू पोजेशन, एंड दैट क्या रेफर्स करता है, दैट रिलेट्स टू
पीपल, एनिमल्स एंड थिंग। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा रिलेटिव प्रोनाउन का। ठीक है, सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि हमने कुछ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है। ओके, थैंक यू।